स्वागत है आप सबका नर्ड स्टेशन के एक और एपिसोड में, जहां आज हम बात करेंगे दी कपिल शर्मा शो से जुड़ी ताजा कंट्रोवर्सी के बारे में। तो देखो यार, कंट्रोवर्सी एक ऐसी चीज होती है जो दोनों तरफ से फायदा पहुंचाती है। अब देखो, कंट्रोवर्सी कैसी भी हो, जिससे जुड़ी होती है, उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत प्रॉफिट होता है। इसका सबसे ताजा एग्जाम्पल है वो बॉयकॉट ट्रेंड जो बॉलीवुड के खिलाफ चलाया जा रहा था। दुनिया में किसी को भी नहीं पसंद है कि कोई दूसरा उसको डिक्टेट करे। दुनिया का मोनार्की से डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि लोगों को खुद के डिसीजंस खुद लेने की फ्रीडम किसी दूसरे के हाथ में नहीं देना है। इसी वजह से कई ऐसी फिल्म बम्पर कमाई कर गई जिनको बॉयकॉट करने का पूरा ट्रेंड चला था। लेकिन उस फिल्म का क्या, जिसके बारे में बात होनी तो चाहिए लेकिन हो नहीं रही है। कोई बॉयकॉट ट्रेंड ही चला दो भाई कि उसकी कुछ पब्लिसिटी मिल जाए। अगर ये किसी न्यू कमर की फिल्म होती ना, तो पूरी इंडस्ट्री में उसका प्रचार होता। एडवर्टीजमेंट से लेकर प्रमोशन तक, दीवार से लेकर न्यूज चैनल और सोशल मीडिया तक रंग दिए जाते। स्टार्स युवराज के स्वागत के लिए बिछ जाते। लेकिन दी कश्मीर फाइल्स एक ऐसी फिल्म है जिसका सब्जेक्ट इतना बोल्ड होते हुए भी कोई इसकी बात ही नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इस नाम की कोई फिल्म एग्जिस्ट ही नहीं करती। डायरेक्टर खुद इस बात से इतने नाराज हैं कि इसी इंडस्ट्री की फिल्म होने के बाद भी लोग इग्नोरेंट बने हुए हैं। इसी कड़ी में एक ट्वीट का जवाब देते हुए दी कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री जी ने बताया कि किसी बड़े स्टार के न होने की वजह से उनको कपिल शर्मा शो में नहीं बुलाया गया। अब यार, इस चीज से मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि अगर बात बड़े स्टार की है तो अनुपम खेर जी क्या है? मतलब नेशनल अवार्ड विनर्स अगर बड़े स्टार नहीं है तो हमको सोचने की जरूरत है कि हमने किन को बड़ा स्टार बनाया हुआ है। जहाँ तक बात कपिल शर्मा शो की है तो भाई नो डाउट ये बहुत पॉपुलर शो है, लेकिन क्या ये फिल्म हिट कराने की चाबी है? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो सत्यमेव जयते 2 इतनी बड़ी फ्लॉप ना होती, 83 इतनी बड़ी डिजास्टर ना होती। दी कश्मीर फाइल्स के ट्रेलर रिव्यू में भी हमने कहा था कि आखिर कैसे जब कोई ऐसे सब्जेक्ट पे फिल्म बनाता है तो वो उसे कमर्शियली बेचने से ज्यादा एक स्टेटमेंट देने के लिए बनाता है। लेकिन फिल्में फ्री में नहीं बनती, उनके लिए पैसे जरूरी होते हैं। लोगों को थिएटर तक बुलाना पड़ता है, फिल्म का एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है और उस पैसे को कमाने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं दोस्त। दी कपिल शर्मा शो पिछले कुछ सालों में मूवी प्रमोशन का सबसे बड़ा स्टेज रहा है, जहां लगभग हर फिल्म प्रमोशन के लिए बुलाई जाती है। लेकिन भाई, आप सबको ये सच्चाई तो कबूल करनी ही पड़ेगी कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको छूने की इंडस्ट्री में सबकी हिम्मत नहीं होती है। लोग शांत रहना ही पसंद करते हैं और वही शांति एक साइलेंट परमिशन होती है इस बात की कि फला फला फिल्म को कोई प्रमोट नहीं करेगा। फिल्म में क्या दिखाया गया है ये लोगों को डिसाइड करने देते हैं। लेकिन अगर फिल्म की रिलीज होने से पहले ही कुछ लोग बेचैन हो चुके हैं तो मेरे ख्याल से ये फिल्म ऑलरेडी वो मैसेज लोगों के बीच में दे चुकी है जो वो देना चाहती थी। अगर आप स्क्रीन पर फिल्म के आने से पहले ही इतने परेशान हैं तो फिल्म लगने के बाद कितने होंगे? लेकिन सवाल इस बात का नहीं है कि कपिल शर्मा शो में फिल्म के स्टार्स को बुलाया गया या नहीं। सवाल ये है कि हम किसी शो को लेकर इतने ऑब्सेस्ड क्यों रहते हैं कि अगर कोई फिल्म वहाँ प्रमोट ना हो तो आफत आ जाती है। तुम अपने यूट्यूब कम्युनिटी में देख लो ना यार, 2-2 मिलियन सब्सक्राइबर्स लेके बैठे हुए लोग भी फिल्म के बारे में बात नहीं कर रहे हैं और मेरे जैसे छोटे यूट्यूबर को इस फिल्म के बारे में आवाज उठानी पड़ रही है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इस वीडियो पर कितने व्यूज आएंगे, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं एक ऐसी फिल्म के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके बारे में हम सबको बात करनी चाहिए। एक ऐसा इवेंट जिसने इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए। सारी व्यवस्था और कानून होने के बाद भी एक कम्युनिटी अपने ही घर से निकाल दी गई। आजाद देश में जो खुद को सेक्युलर कहता है, वो कहानी हम सबको जाननी बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट पर पहले फिल्में नहीं बनी, सबने अपनी रिसर्च के हिसाब से अपनी फिल्म बनाई है। तो इस फिल्म में ऐसी क्या आफत आ गई भाई? कश्मीरी पंडितों के साथ जो भी हुआ वो सच में डराने वाला है। आप सोच नहीं सकते वो वैसे दिन इस कम्युनिटी ने देखे हैं। उस समय क्या हुआ था, कैसे नारे लगे थे, किस हिसाब से चीजें गड़बड़ हुई थी, ये सारी बातें हमको जानना जरूरी है। और फिल्मों से ज्यादा इम्पैक्ट सोसाइटी पर कोई नहीं डालता है। तो इस कंट्रोवर्सी को इतना बड़ा मत बनाइए। ट्वीट करने से अच्छा इस फिल्म के टिकट्स बुक कराइए। वीडियो देखकर अच्छा लगा तो चैनल का सब्सक्रिप्शन बटन दबाइए और वीडियो को शेयर भी कर देना। बाकी मिलते रहना और देखते रहना नर्ड स्टेशन।